हेलो विद्यार्थी मित्रों, आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर स्टैंडर्ड 9th सब्जेक्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी चैप्टर नंबर 10 गुरुत्वाकर्षण। इसके पहले मैंने आपको गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम को बताया था और उसका नियम और उसके गाणितिक स्वरूप को भी समझाया था। यहाँ पर अपने कुछ संकेत लिखे गए, उसको मैं बताना चाहता हूँ। मैंने लिखा है ए यानी त्वरण होता है, त्वरण यानी v माइनस यू अपॉन टी। v माइनस यू का मतलब होता है वेग में परिवर्तन। ये अंतिम वेग है और प्रारंभिक वेग, तो अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटाओगे तो वेग में परिवर्तन कहा जाएगा। लेकिन दर है यानी बटे में समय लिखा जाएगा। दर का मतलब क्या होता? समय। तो इकाई समय में वेग में होने वाले परिवर्तन को क्या बोलते हैं? त्वरण कहा जाता है। तो त्वरण की परिभाषा आपको बताई गई है, दोबारा मैंने बता दी आपको। फिर वेग v यानी वेलोसिटी यानी वेग, d अपॉन टी। d का मतलब होता है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, और t का मतलब टाइम। तो इकाई समय में होने वाले विस्थापन को क्या बोलते? वेग कहते हैं। तो दोनों संकेतों को मैंने समझा दिया। अब इसके बाद जो टॉपिक आने वाला है वो है आपका क्वेश्चन 1 में मुक्त पतन अर्थात क्या है। मुक्त पतन अर्थात क्या? मुक्त पतन करने वाले पदार्थ की विशेषता भी लिखनी है आपको। तो मुक्त पतन को समझाने से पहले मैं आपको सिंपल सा एक एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आपको परिभाषा समझ में आ जाएगी। उदाहरण देता हूँ। जैसे आप ऊंचाई पर जाकर किसी पदार्थ को इस तरह से बिना बल लगाए, ऐसे फेंकना नहीं है आपको, खाली ऐसे ही पकड़े रखना है और पकड़े रखना और कोई बल नहीं लगाना नीचे को। बाकी ऐसे छोड़ोगे तो आपको क्या लगेगा कि पदार्थ बिना बल लगाए नीचे की ओर गति कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये मुक्त पतन वाली बात है। फिर से एक बार मैं आपको समझाता हूँ। मान लो कोई पदार्थ आपके पास है, कोई पेन है मान लो। अब इसको मैं किसी ऊंचाई पे ले जाकर छोड़ता हूँ, ऊंचाई पे किसी बिल्डिंग से या फिर अपने हाथों के द्वारा मैं इसे इस तरह से छोड़ता हूँ। जब छोड़ूंगा तो क्या आपको नजर आएगा? मैं ऐसे फेंकूंगा नहीं, ना कोई नीचे बल लगाऊंगा, तो भी क्या होगा? पदार्थ क्या होगा? पेन नीचे की ओर इस तरह गति कर जाएगी। तो इस तरह पदार्थ क्या गति कर जाता है। तो आपको इस उदाहरण के द्वारा परिभाषा बहुत सिंपल और अच्छी समझ में आएगी। तो मैं परिभाषा आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखेंगे, यदि कोई पदार्थ यानी पेन, जो मैंने आपको पेन ली थी, ये पदार्थ यानी पेन, कोई पदार्थ किसी पदार्थ पर बाह्य बल लगाए बिना, इस पर बाह्य बल नहीं लगाना आपको, ऐसे ही जाने देना। बाह्य बल लगाए बिना कुछ ऊंचाई से, कोई भी ऊंचाई से फेंक सकते हो आप, से गिरा दिया जाए, यानी छोड़ दिया जाए या गिरा दिया जाए, तो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे क्यों जा रहा है पदार्थ? छोड़ने पे ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि पृथ्वी एक प्रकार का क्या लगा रही है? आकर्षण बल लगा रही है। ये पदार्थ पे क्या लगाती है? एक आकर्षण बल। उसी पृथ्वी जो आकर्षण बल लगाती है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। तो क्या है? पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल के कारण रेखिक पथ पर, रेखिक पथ का मतलब सीधे गति करेगी। ऐसे छोड़ोगे तो ऐसी वैसी नहीं जाएगी आपकी पेन, बल्कि सीधे इस तरह से गिर जाएगी। रेखिक पथ यानी सीधी लाइन में इस तरह बस पदार्थ जा रहा है, ये ध्यान रखना है। अगर आप ऐसे छोड़ोगे तो ऐसा नहीं कि यूँ चली जाएगी, ऐसा नहीं होगा। सीधे ही रेखिक पथ पर यानी सीधी रेखा में नीचे गति कर जाएगी। तो इसे क्या बोलेंगे? रेखिक पथ पर नीचे की तरफ गति कर रही, यानी नीचे जा रही, पृथ्वी की ओर जा रही, गति करता है। ऐसी स्थिति को मुक्त पतन कहते हैं। मुक्त पतन की परिभाषा एकदम सिंपल और अच्छी है, आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ में आ सकती है। तो फिर से एक बार मैं इसको रिपीट करता हूँ परिभाषा को। यदि कोई पदार्थ यानी जो पेन ली थी वो किसी पदार्थ पर बाह्य बल लगाए बिना, यानी इस पर बाह्य बल नहीं लगा रहा, ऐसे कैसे रखा हूँ, कुछ ऊंचाई से, यानी ऊंचाई पे वस्तु है, मैं ऊपर ये वस्तु ऊंचाई पे रखा हूँ, से गिरा दिया जाए, मतलब गिरा दिया मतलब ऐसे छोड़ दिया जाए, नीचे बल नहीं लगाना बल्कि ऐसे छोड़ देना आपको, गिरा दिया जाए। तब पृथ्वी क्या करती है? एक प्रकार का बल लगाती है, आकर्षण बल लगाती है। इसको क्या बोलेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण रेखिक पथ पर यानी सीधी लाइन में इस तरह से सीधी चली जाएगी, ना यूँ जाएगी नहीं जाएगी, यूँ छोड़ोगे तो सीधी ही जाएगी, नीचे की तरफ गति करती, मतलब नीचे की तरफ चली जाती है। तो ऐसी स्थिति जो होती है उसको क्या कहते हैं? आप मुक्त पतन कहते हैं। मैंने 2 बार आपको रिपीट कर दी परिभाषा, तो आपको इसको समझने में आसानी पड़ जाएगी। अब इसके बाद इसकी विशेषताओं के बारे में भी पूछा है, तो उसको भी लिखना है आपको। तो विशेषता क्या है? मैंने इधर 4 पॉइंट इसके लिखे हैं। तो विशेषता, पहली विशेषता देखेंगे आप लोग कि मुक्त पतन करने वाले पदार्थ, यानी मुक्त पतन की परिभाषा आप सीख चुके। तो मुक्त पतन की विशेषता क्या है, मतलब उसकी लाक्षणिकता क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है? मुक्त पतन करने वाले पदार्थ की गति यानी इस तरह से जाना कि दिशा बदलती नहीं, वो अपनी ही दिशा में इस तरह चली जाती है, ना यूँ जाती है ना यूँ जाती, बल्कि वो सीधे ही गति कर जाती है, इसलिए दिशा बदलती नहीं। पहली विशेषता ये हुई। दूसरी है पृथ्वी की आकर्षण बल के कारण,
पृथ्वी एक आकर्षण बल लगा दी तो आप देखोगे कि वेग में वृद्धि हो जाती है। शुरू में वेग इसका जीरो होता है, जब पदार्थ को पकड़े हो आप इस तरह से, तब इसका कोई भी वेग नहीं है, कोई भी वेग नहीं, ऐसे कैसे ही है। लेकिन जब आप पदार्थ छोड़ोगे तो क्या होगा, इसका वेग इस तरह से बढ़ेगा, इस तरह से वेग बढ़ रहा है। जैसे जैसे पृथ्वी की ओर जाएगा उसका वेग में वृद्धि हो जाएगी। तो इसका एक विलक्षणता ये भी हुई कि विशेषता ये भी हुई कि वेग में वृद्धि हो गई। तो दूसरी आपने क्या देखी, इसकी विशेषता देखी। चलो यहाँ पर चलते, समान त्वरण से की गति करता, मतलब उसका जो वेग है वो समान दूरी से बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि कम ज़्यादा हो, ऐसा नहीं होता, बढ़ता है, बढ़ता समान गति से त्वरण करता है। त्वरण की परिभाषा मैंने आपको इधर बता दी, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। जो आपने पदार्थ में पकड़ा था उसका प्रारंभिक वेग था पदार्थ का, क्योंकि गति नहीं कर रहा है, इस समय इसका वेग शून्य माना जाएगा। जब ये पदार्थ को इस तरह पकड़े हो उसका वेग क्या होगा, शून्य माना। जब इस पदार्थ को छोड़ोगे तो ये गति कर रही है, यानी वेग इसका वृद्धि हो रही, तो समान त्वरण से गति कर रहा है, इस तरह कहेंगे। तो चलेंगे फिर इकाई समय में। इकाई समय मतलब 1 सेकेंड, 1 घंटे या फिर 1 मिनट। इकाई का मतलब 1 होता है समय। पदार्थ के वेग में वृद्धि, वेग में जो वृद्धि होती है 9.8 m इंटू एस की पावर -1 जितना हो जाता है। ये क्या है, एक वृद्धि है, वेग गुरुत्वीय त्वरण है, इसके बारे में बाद में सीखेंगे। अभी आप खाली इसको इधर इसका मान याद रखेंगे, 9.8 मीटर इंटू एस की पावर -1 जितना हो जाता है। चलो इसके बाद चौथा है गैलीलियो के मतानुसार। गैलीलियो के बारे में अपने ने कुछ गति के बारे में आपने सीखा था, आगे मैं आपको सिखा चुका हूँ पिछले बार। तो यहाँ पे देखो, मुक्त पतन करने वाले पदार्थ का त्वरण, त्वरण यानी ए, तथा द्रव्यमान यानी एम, तथा आकार पर आधार नहीं रखता। आप कितना भी पदार्थ बाहरी रखो उसका कोई मीनिंग नहीं है। आप बड़ा भारी पदार्थ रखो या उसका द्रव्यमान ज़्यादा हो, या छोटा पदार्थ रखो उसका द्रव्यमान कम हो, उसके आकार पे कोई निर्भर नहीं करता है। आकार कोई भी होगा उसके वेग में गति करेगी नीचे जाने में। तो यहाँ पर द्रव्यमान तो जानते हो जो जगह घेरता है, और त्वरण यानी जो वेग में वृद्धि होती है उसे, तो उस पर आधार नहीं रखता। तो इस तरह से मैंने आपको इसकी परिभाषा, इसकी विशेषता के बारे में उदाहरण द्वारा समझाया। मुझे ऐसा लगता है आप लोग ने अच्छी तरह से समझा होगा और ध्यान से सुना होगा, तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। चलिए विद्यार्थी मित्रों, अपने इसके पहले मुक्त पतन की परिभाषा और इसकी विशेषता के बारे में सीखे थे। अब यहाँ पर अपने को आगे टॉपिक बढ़ाते हैं। इस टॉपिक में आपको गुरुत्वाकर्षण नियम के बारे में मैंने बताया था। उसमें एक नियतांक आता था जी, कैपिटल जी, ध्यान रखना है, कैपिटल जी, स्मॉल जी नहीं, कैपिटल जी। एक कैपिटल जी आता था, उसको मैंने लिखा था सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो उसके बारे की में आपको समझना है। तो परिभाषा समझने के बाद आप लोग क्वेश्चन देखते हैं 2। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक यानी अचलांक, जिसका मान बदलता नहीं है, वही का वही रहता है, जी, कैपिटल जी, परिभाषित कीजिए, मतलब उसको बताइए, उसको जी को क्या है, और फिर उसका ऐसा ही मात्रक भी बताइए। तो क्वेश्चन को बताने के बाद में इसका आंसर इधर लिखा है मैंने, इसको मैं समझा दे रहा हूँ आपको। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम पर से, जो नियम बताया गया आपको क्वेश्चन में, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम पर से एक दूसरे के बीच की दूरी d हो, मतलब दोनों के बीच की दूरी d हो, पर रहे 2 पिंडों के बीच, 2 पिंड यानी वस्तु के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F को मैंने बताया था, F इक्वल टू कैपिटल G, कैपिटल M और स्मॉल m और D। अब इसको मैं कैसे लिखूंगा, बोलूँगा G कैपिटल M इंटू M अपॉन D का स्क्वायर, यानी बटे में D का स्क्वायर। यहाँ से मुझे क्या ढूंढने की ज़रूरत है, G ढूंढने की ज़रूरत है। G किस तरफ है वो देखेंगे आप, तो बराबर के इस तरफ देखेंगे तो G इधर है, तो मेरे को G को सूत्रकर्ता बनाना है, मतलब G को एक तरफ रखना है। तो बाकी के पदों को इस तरफ ले जाएंगे, बराबर के इस तरफ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो D है वो इधर बटे में है, तब इधर सामने आ गया तो गुणे में आ जाएगा F के। D जो बटे में है ये बटे में दिया गया, तो ये जब बराबर की इस तरफ आएगा तो बटे वाली कीमत हमेशा गुणे में आ जाती है, तो F के साथ D वर्ग गुणे में आ जाएगा। इधर बराबर में बचेगा G कैपिटल M इंटू स्मॉल m। चलो अभी यहाँ पर G के साथ 2 पद और रह गए,
कैपिटल एम और स्मॉल एम, इनको भी इस तरफ ले जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको ढूंढना क्या है, जी ढूंढना है। इसलिए मैं क्या करूँगा कि जो ये गुणे वाली संख्या है कैपिटल एम स्मॉल एम, ये क्या होगा, बराबर के इस तरफ एफ डी स्क्वायर के बटे में आ जाएगी। मतलब ये जो एम इंटू एम है ये बराबर के इस तरफ क्या है, एफ डी स्क्वायर के बटे में आ जाएगी, नहीं एम इंटू एम इधर बचेगा इक्वल टू जी। लेकिन अपने क्या करेंगे, साइड पलट देंगे, क्योंकि जिसका मान ढूंढना है उसको इस साइड लिखते हैं और जिसका मान बराबर में होगा उस साइड लिखते हैं। जी को मैं क्या करूँगा, इस साइड ले जाऊँगा और पूरे पद को इस साइड ले जाऊँगा। जब दोनों पद को बदलते तो कोई निशानी नहीं बदलती, ध्यान रखना आपको। तो फिर यहाँ पर कैपिटल जी इक्वल टू एफ डी स्क्वायर अपॉन एम इंटू एम। अब यहाँ पर मैंने कुछ संकेत लिखे हैं आपको। कैपिटल एफ उसको न्यूटन के द्वारा दर्शाया जाता है, उसके मात्रा को यानी न्यूटन को अपने स्मॉल एन से दर्शाएंगे, सॉरी कैपिटल एन से दर्शाएंगे। और यहाँ पे लिखा एम, एम यानी किलोग्राम, कोई भी एम हो, छोटा एम हो कि बड़ा एम हो, छोटा एम के लिए भी किलोग्राम, बड़े एम के लिए भी किलोग्राम, यानी इसको किलोग्राम, तो इसको केजी में लिखेंगे किलोग्राम को। फिर यहाँ पर डी, डी यानी दूरी, दूरी को किस में मापेंगे, मीटर में, यानी मीटर में। तो मैं इधर पे मात्र इसका पहले सबसे पहले मुझे क्या निकालना था, जी का मान। तो जी का मान मैंने इधर ढूंढ लिया है, जी बराबर ये मिला आपको। ये किसका मान है, जी का मान। तो ये पहली बात, तो जी को परिभाषित किया तो जी का मान मिला तो परिभाषित हो गया। उसके बाद मैंने कुछ और लिखा है कि उसका मात्रक भी बताएंगे। तो इसका मात्रक कैसे बताएंगे, तो अपने सबसे पहले एफ को किससे, उसके मात्रक को न्यूटन में दर्शाएंगे। तो एफ बराबर क्या लिख देंगे, न्यूटन। दूरी के लिए क्या लिखा है मैंने, मीटर यानी स्मॉल एम से, तो एम स्क्वायर। और दोनों द्रव्यमान को किलोग्राम और किलोग्राम में लिखेंगे। किलोग्राम 2 बार है, इसलिए 2 बार कोई भी पद हो गुणे में तो उसकी घात 2 हो जाती है। अब यहाँ पर आपने जानते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे केजी का स्क्वायर, लेकिन जब इसको हमेशा बटे वाली कीमत को ऊपर ले जाते तो इसकी घात प्लस में है, 2 में तो माइनस हो जाएगी, इतना ध्यान रखेंगे। तो क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू केजी पावर -2। तो इस तरह इसका ये मात्रक होगा, जिसे क्या कहेंगे, जी का मात्रक कहेंगे। तो इस तरह से दोनों बातों को मैंने आपको समझा दिया। चलो विद्यार्थी मित्रों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।